नमस्ते मेरे प्यारे छात्रों। मैं श्री आरबी सर वीएन नायक शिक्षण संस्था नासिक के ऑनलाइन अध्यापन कालांश में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था नासिक संचलित माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर राजापूर तालुका येवला जिल्हा नाशिक। मार्गदर्शक माननीय प्राचार्य श्री आव्हाड पीके सर, विषय शिक्षक श्री वाघारबी सर। कक्षा 10वीं 9वीं 8वीं सभी कक्षाओं के लिए यह रचना लेखन उपयुक्त है। घटक रचना लेखन, उपघटक पत्र लेखन। तो चलिए छात्रों, आज हम रचना लेखन की विधा औपचारिक पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पत्र लेखन का पहला प्रकार हमने देखा है अनौपचारिक पत्र। आज हम दूसरा प्रकार देखने जा रहे हैं औपचारिक पत्र। अपने विचारों, भाषा को शब्दों के द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचा देने वाला साधन है पत्र। आजकल हम नई तकनीक को अपना रहे हैं। संगणक, भ्रमण ध्वनि मतलब मोबाइल, अंतर्जाल मतलब इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉलिंग जैसी तकनीक को अपने दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूरध्वनि, भ्रमण ध्वनि के आविष्कार के बाद मतलब निर्माण के बाद पत्र लिखने की आवश्यकता कम महसूस हो रही है। फिर भी अपने रिश्तेदार, आत्मीय व्यक्ति, मित्र, सगे संबंधी, सरकारी कामकाज के पत्र लेखन तथा सहेली तक अपनी भावनाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए पत्र एक सशक्त माध्यम है। पत्र लेखन की कला को आत्मसात करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। आने वाले समय में आपको ईमेल भेजने के तरीके से अवगत होना है। पिछले वर्ष से ईमेल के प्रारूप के अनुसार पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। अब तक हम जिस पद्धति से पत्र लेखन करते आए हैं उसमें नई तकनीक के अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। मतलब जैसा समय बदलता है, काल बदलता है, वैसे हमें भी बदलना है। अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे और उस पर भेजने वाले का, पत्र पाने वाले का नाम, पता आदि लिखते थे। अब ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफे की आवश्यकता नहीं रही है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात एक ध्यान में रखो कि अब लिफाफा नहीं बनाना है। पत्र लेखन करते समय लिफाफा नहीं बनाना है। पत्र लेखन के लिए परीक्षा में, चाहे वो बोर्ड की हो, चाहे प्रथम सत्र हो या द्वितीय सत्र हो, 5 अंक रखे गए हैं। पत्र में ही पत्र भेजने वाले का और पत्र पाने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना आवश्यक होता है। अब यह नया बदलाव आया है। अब पत्र पन्ने के बाईं ओर की मार्जिन मतलब समास के पास से लिखना आवश्यक है। पहले हम दाहिनी तरफ लिखते थे कुछ हिस्सा, लेकिन अब पूरा पत्र बाईं ओर लिखना है। बाईं ओर के सभी शब्द एक ही कतार में मतलब लाइन में लिखने चाहिए। पत्र लेखन के दो प्रकार हैं। औपचारिक पत्र, जिसे हम कार्यालयीन या व्यावसायिक पत्र भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र, जिसे हम घरेलू पत्र या पारिवारिक पत्र कहते हैं। तो ये पहले हमने देखा है। पहले हमने अनौपचारिक पत्र के बारे में वीडियो मैंने डाल दिया है। आज हम औपचारिक पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र लेखन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखिए। मतलब जो नीचे बातें मैंने बताई हैं उनको अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। आपको पत्र लेखन करते समय कोई भी समस्या पैदा नहीं होगी। औपचारिक पत्र लेखन करते समय सबसे पहले पन्ने के बाईं ओर तिथि यानी दिनांक लिखना आवश्यक है। तिथि यानी दिनांक लिखने के बाद नीचे वाली पंक्ति में प्रति ऑब्लिक सेवा में लिखना आवश्यक है। मतलब दोनों में से कोई एक शब्द लिखिए, प्रति अथवा सेवा में। प्रति कब लिखना है और सेवा में कब लिखना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। व्यावसायिक पत्रों में प्रति लिखो और कार्यालयीन पत्रों में सेवा में लिखो। और उसके नीचे पत्र प्राप्तकर्ता का पद मतलब ओहदा और पता लिखना आवश्यक है। पता और ओहदा लिखने के बाद उसके नीचे पत्र प्राप्तकर्ता मतलब पत्र पाने वाले
का ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। मतलब हम जिसे पत्र भेज रहे हैं उसका ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। ईमेल आईडी लिखने के बाद पत्र का विषय लिखो। वहाँ पर संदर्भ दिया है तो संदर्भ का उल्लेख करो। उसके बाद पत्र प्राप्तकर्ता के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए महोदय, महोदया आदि आदरसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई लड़का पत्र लिख रहा है तो महोदय लिखो। मतलब किसी पुरुष को हम पत्र लिख रहे हैं तो महोदय शब्द का प्रयोग करो। किसी औरत यानी महिला को पत्र लिख रहे हैं तो महोदय इस शब्द का प्रयोग करो। महोदय, महोदया इन आदरसूचक शब्दों के बाद पत्र का जो विषय है उसका विवेचन यानी स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। विषय विवेचन यानी स्पष्टीकरण निश्चित और सही शब्दों में करना चाहिए। कुछ परिच्छेदों में आशय प्रकट करना चाहिए। मतलब पत्र का जो मुख्य विषय है उसका विस्तार अच्छी तरह से करना चाहिए। पत्र का समापन करते समय मतलब समाप्ति करते समय नीचे बाई ओर बहुधीय, अब्लिक बहुधिया आदि शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है। कभी कभी कुछ बच्चे छात्र क्या करते हैं, बहुधीय आपका, आपकी ये लिखते हैं और बहुधीय बहुधीय लिखते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है। बहुधीय मतलब आपका और बहुधिया मतलब आपकी। इसलिए केवल बहुधीय और बहुधिया दोनों में से एक। अगर आप लड़का हैं मतलब छात्र हैं तो बहुधीय शब्द का प्रयोग करो। छात्रा है तो बहुधिया इस शब्द का प्रयोग करो। उसके बाद पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है। पत्र का समापन करते समय पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। अब देखो बच्चों, बोर्ड की प्रश्न पत्र हो मतलब 10वीं कक्षा का बोर्ड का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें या अन्य परीक्षाओं में, प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र या पूर्व परीक्षा में प्रश्नालेखन पर आधारित प्रश्न क्रमांक 5A में पहला सवाल पूछा जाता है पत्र लेखन का। इस सवाल में दो पत्र दिए जाते हैं। एक अनौपचारिक पत्र होता है और दूसरा औपचारिक पत्र होता है। दोनों में से कोई एक लिखना आवश्यक होता है। आपको जो सही लगे, जो पत्र आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। यह आज़ादी आपके लिए दी गई है। दोनों में से केवल एक पत्र लिखो। यहाँ पर हम पहले हमने अनौपचारिक पत्र लिखा है। पहले जो दिया गया है वो लिखा है हमने, पहले वीडियो में मैंने डाल दिया है। अब आज हम औपचारिक पत्र देख रहे हैं। तो औपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पत्र क्रमांक 2 औपचारिक पत्र। यहाँ पर पत्र दिया गया है। अशोक / आशा मखदूम, लक्ष्मीनगर, अल्पेराम, नागपुर से व्यवस्थापक कौस्तुभ पुस्तक भंडार, सदर बाजार, नागपुर को प्राप्त पुस्तकों संबंधी शिकायत करते हुए पत्र लिखता लिखती हैं। इस प्रकार से ये पत्र दिया गया है और इस पत्र का आपको लेखन करना है। मैंने यहाँ पर लेखन किया है, उसी प्रकार आप भी करिए और अच्छे अंक प्राप्त करिए। सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, सबसे पहले दिनांक लिखिए मतलब तिथि लिखिए। तिथि मैंने जो लिखी है इस प्रकार से लिखिए, 16 सितंबर अल्पेराम 2020। सितंबर के बाद मतलब माह के बाद अल्पेराम देना न भूलिए। उसके बाद प्रति लिखिए। ये व्यावसायिक पत्र है इसलिए प्रति लिखा गया है यहाँ पर। अगर कार्यालयीन पत्र होता तो मैं यहाँ पर सेवा में लिखता और उसके बाद अल्पेराम देता। प्रति अल्पेराम, माननीय व्यवस्थापक अल्पेराम, कौस्तुभ पुस्तक भंडार अल्पेराम, सदर बाजार अल्पेराम, नागपुर, पूर्णविराम। पूर्णविराम क्यों दिया है मैंने, क्योंकि यह मुख्य शहर हैं, गांव हैं। मुख्य शहर या गांव के बाद हमेशा पूर्णविराम दीजिए। उसके बाद पत्र जो पाने वाला है, जिसे हम पत्र भेज रहे हैं, उसका ईमेल आईडी लिखो, कौस्तुभ पुस्तक भंडार @gmail.com। इसके बाद विषय लिखो, जो विषय दिया गया है पत्र में वो लिखो। यहाँ पर विषय है प्राप्त पुस्तकों संबंधी शिकायत पत्र। उसके बाद अगर वहाँ पर संदर्भ होगा तो संदर्भ लिखिए। कभी कभी इश्तिहार दिया जाता है समाचार पत्र में, वहाँ पर उसका संदर्भ देना होता है। कोई आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं किसी नौकरी के लिए
तो वहाँ पर संदर्भ देना आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। विषय लिखने के बाद महोदय या महोदया इन आदर्शसूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर मैंने महोदय इस शब्द का प्रयोग किया है, महोदय अल्पविराम। अब पत्र का जो मुख्य विषय है उसका विस्तार करो, उसका स्पष्टीकरण करो। तो यहाँ पर मैंने किया है, आपका भेजा हुआ पुस्तकों का पार्सल मुझे कल ही प्राप्त हुआ, धन्यवाद। मतलब पहले कुशल क्षेम पूछना चाहिए और पत्र का जो विषय है उसका प्रारंभ करना चाहिए। आपको खेद से सूचित करता हूँ कि आपने जो पुस्तकें मुझे भेजी हैं उनमें हिंदी व्याकरण लेखक कामता प्रसाद गुरु और व्यावहारिक हिंदी एवं निबंध लेखक जेके चोपड़ा की 3-3 प्रतियों के बदले केवल 2-2 प्रतियां ही प्राप्त हुई हैं। फिर भी बिल में 3-3 प्रतियों की कीमत लगाई गई है, इसलिए बाकी पुस्तकें जल्द ही भेज दें। पार्सल में कुछ किताबें फटी हुई हैं, उन्हें भी भेज दीजिए। हमारा कैश मेमो क्रमांक यानी बिल क्रमांक 320 है। कृपया हमारा मांग पत्र अवश्य देखें। उसके बाद परिचित बनाओ, मतलब पत्र लिखते समय कम से कम 3-4 परिचित बनाने चाहिए। यहाँ पर मैंने परिचित बनाया है। इसके अलावा आपने हमें खरीदारी पर कमीशन बिल्कुल नहीं दिया है। आपके सूचीपत्र के अनुसार हमें 20% कमीशन अवश्य दें। आशा है आप इस विषय में उचित कार्रवाई करेंगे। बाकी पुस्तकें भेजने एवं कमीशन देने की कृपा करें। और अंत में मतलब पत्र का समापन करते समय कुछ अच्छी आदरसूचक बातें कीजिए। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, धन्यवाद। इस प्रकार से आप आदरसूचक शब्दों का प्रयोग करके पत्र का समापन कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर किया है। अब देखो पत्र का जो अंतिम छोर है यानी हिस्सा क्या लिखना है। बहुदीय, लड़का हो तो बहुदीय लिखो, लड़की हो तो बहुदिया लिखो। बहुदीय अल्पविराम अशोक मखदूम पूर्णविराम। फिर यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो, इस प्रकार लिखा तो भी चलेगा। फिर से लिखो, नाम अशोक मखदूम, पता लिखो लक्ष्मी नगर अल्पविराम नागपुर पूर्णविराम। फिर ईमेल आईडी लिखो पत्र लिखने वाले का, तो पत्र लेखक का जो अंतिम जो पता दिया है वो पत्र लेखक का होता है, पत्र भेजने वाले का होता है। यह हमेशा ध्यान में रखिए। मतलब नीचे जो पता आएगा, नाम आएगा, वो किसका होगा, पत्र लेखक का होगा, पत्र भेजने वाले का होगा। यहाँ पर मैंने जो लिखा है पता, इस प्रकार से समापन किया है पत्र का। बहुदी अल्पविराम अशोक मखदूम पूर्णविराम। फिर से उसके नीचे लिखो अशोक मखदूम लक्ष्मी नगर अल्पविराम नागपुर पूर्णविराम। उसके बाद पत्र भेजने वाले का ईमेल आईडी लिखो अशोक मखदूम @gmail.com। इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग स्क्रीन पर मैंने अलग अलग हिस्सा दिखाकर पत्र लेखन किया है। अब देखो एक ही स्क्रीन पर एक ही पन्ने पर पूरा पत्र मैंने ले लिया है। इस पत्र को अच्छी तरह से देखिए, ध्यान से देखिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए। धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों, अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए।